बच्चों के लिए बहुत सारी आइटम्स थी और जो डाइट पे लोग हैं स्पेशली उनके लिए ग्रेनोला वगैरह भी था इधर। साथ में ये डिज़र्ट है और ये छोटू सी जिसे कहते हैं ना कि सॉल्ट और पेपर के लिए ऊपर डालने वाली उन्होंने दी हुई है। ये हमस है और साथ में लेमनेट है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ सुंदुस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वक़्त का एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि इमरजेंसी में ही ये ट्रैवल करना पड़ा और इमरजेंसी में ही बिल्कुल व्लॉग भी बन गया। चलें जी, साथ शुरू करते हैं व्लॉग। इस वक़्त मैं जा रही हूँ जी रियाद से लाहौर और कुछ काम थे, इमरजेंसी बेसिस थी तो जिसकी वजह से सडन बुकिंग करनी पड़ी। अच्छा, जब आप ऑन द स्पॉट बुकिंग करते हैं तो आपको टिकट्स नहीं मिलती हैं। एक फ़्लाइट की टिकट थी सऊदी एयरलाइन की अवेलेबल्स थी, बुक करते-करते वो भी हाथ से निकल गई और लिटरली 12 आवर्स की विंडो मेरे पास रह गई थी, तो फाइनली जो थी वो मुझे बिज़नेस क्लास में मिली और वो ही अगर मैं ना बुक करती तो वो भी शायद मिस हो जाती, लेकिन फाइनली अब बुक कर ली हैं। तो इस वक़्त बस अब एयरपोर्ट के लिए निकले हैं और एयरपोर्ट जा रहे हैं। चलें इसी बहाने एक सऊदी एयरलाइन के बिज़नेस क्लास का भी रिव्यू हो जाएगा कि उनका कम्फ़र्ट लेवल, फूड और सारा कुछ क्या है। तो चलें मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ आप ट्रैवल में रहें, शामिल रहें व्लॉग में और देखते हैं कि आगे इसका किस तरह का सारा सीन है। एयरपोर्ट के लिए रूट जो है वो किंग फ़हद से ही लिया है। असल में ये है कि अर्ली मॉर्निंग घर से निकले हैं, फ़्लाइट क्योंकि नून की होती है, सऊदी एयरलाइंस की जो डायरेक्ट फ़्लाइट होती हैं वो दोपहर में होती हैं, तो आपको अर्ली मॉर्निंग 4 घंटे पहले जाना पड़ता है। तो बस अर्ली मॉर्निंग घर से निकले और इस वक़्त बिल्कुल भी रश नहीं है, वरना जैसे जो लोग रियाद में रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि किंग फ़हद तो ऑलवेज़ स्टक होती है। किंग फ़हद पे मूव करने के लिए अगर आपने निकलना है तो आपको 1 से 2 घंटे का अपनी डेस्टिनेशन का मार्जिन रख के ही निकलना पड़ता है। चलें जी, बस इस वक़्त हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो पिछले आपने देखा होगा जो रियाद में रहते हैं, इवन दोज़ हू आर प्लानिंग टू विज़िट रियाद, उन्होंने पढ़ा होगा कि रियाद मेट्रो शुरू हो गई है और ट्रेन्स वगैरह शुरू हो गई हैं, तो इसी तरह एयरपोर्ट से भी शुरू हो चुकी हैं। आपको इंटरनेशनल टर्मिनल्स और डोमेस्टिक टर्मिनल से भी मेट्रोज़ शुरू हो चुकी हैं कि वो आपको किंग अब्दुल अज़ीज़ के जो हैं मेट्रो स्टेशंस वहाँ तक आपको वो फैसिलिटेट करते हैं। आप वहाँ पे एयरपोर्ट से बाहर निकल के आप पढ़ सकते हैं कि आपके डेस्टिनेशन के करीब कौन-सा मेट्रो स्टेशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कर सकते हैं प्लान, मेट्रो के थ्रू ट्रैवल अपना प्लान कर सकते हैं। चलें जी, बस हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे और हमने अपने टर्मिनल पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे 5 टर्मिनल्स हैं और जो 5th टर्मिनल है, जो टर्मिनल नंबर 5 है, वो जो है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को डील करता है कि अराइवल और डिपार्चर को डील करता है। ये जो सामने है ये सारी पार्किंग भी जो है वो डोमेस्टिक जो है टर्मिनल की है। इंटरनेशनल टर्मिनल जो है वो आगे है इससे थोड़ा और उसकी पार्किंग जो हैं वो मोस्टली बेसमेंट्स वगैरह में होती हैं कि इस तरह ओपन में नहीं होती। अच्छा, सऊदी एयरलाइन का भी जो टर्मिनल है वो अलग से होता है, वो बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस जो टर्मिनल हैं उनके साथ अपना शेयर नहीं करते हैं। तो ये जब आप बुकिंग करें तो अच्छा, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि जब भी आप बुकिंग करें ना तो आप सऊदी एयरलाइन की ऐप डाउनलोड करके उसमें अपने बुकिंग जो ट्रिप जो है ना वो फ़ीड कर लें, तो आपको बाकायदा अपडेट और सारी मेल्स वगैरह आती रहती हैं और आपको उसी में आपका ना आप अपना बोर्डिंग पास भी, आप अपना चेक इन वगैरह भी सब उसी में कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपनी ऐप जो सऊदी एयरलाइन की है वो कर लें और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना जो है ना आप करते रहें सारा सिस्टम मोबाइल में, वो आपके साथ-साथ रहते और आपको प्रॉपर गाइड भी कर देते हैं कि आपका ये टर्मिनल है और यहाँ से आपने अपना सारा कुछ अपना सामान बुक करवाना है और सारा कुछ करना है। अच्छा, ये देखें कि ये वो मेट्रो स्टेशन की जा रही है इंटरनेशनल टर्मिनल से और यहीं से आपका ये स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन था और दूसरी तरफ वो था, वो 2-3 बल्कि आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशंस बने हैं एयरपोर्ट पे। तो ये एक इन्होंने बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है पैसेंजर्स को, जो खुद यानी कि टैक्सी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो वो ईज़िली जो है वो मेट्रो के थ्रू वो जा सकते हैं रियाद के अंदर। चलें जी, काम बस स्पीडी करना है और बिल्कुल जो बिज़नेस क्लास का इनका सऊदी एयरलाइन का है सामान बुकिंग का, वो बिल्कुल ही अलहदा से है। यहाँ पे कोई रश लाइन वगैरह कुछ नहीं था, मिनटों में मेरा काम हो गया और सामान वगैरह वैसे भी बहुत थोड़ा था। विदिन 12 आवर के मैंने मीन्स बुकिंग की थी और फ़्लाइट थी मेरी, तो विदिन आवर के अंदर मैंने अपनी सारी पैकिंग वगैरह की, कुछ हुई कुछ नहीं हुई, तो सामान का तो कोई इशू था ही नहीं। तो चलें जी, बस अब अंदर ड्यूटी फ्री में आए हैं और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बच्चों की अटेंशन ग्रैबर होती हैं कि वो डिज़र्ट्स या चॉकलेट्स वगैरह ही होती हैं। अच्छा, जो हमारा बिज़नेस क्लास का है इधर सऊदी एयरलाइन का, उसमें ये है कि अल फुरसान आपको लाउंज में
आपको मिलती है, जो एंट्री मिलती है जाने से पहले, और इट्स अप टू यू कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। और आप वहाँ पे यानी कि अपना टाइम स्पेंड करें, थोड़े से कंफर्टेबल वहाँ पे सोफ़ाज़ वगैरह होते हैं, फूड होता है। तो इट्स अप टू यू कि आप वो फैसिलिटी अवेल करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस वक़्त मैं भी बस क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकल आई थी, तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों को मैं लेके चली जाऊँ, व्हाई नॉट, दे विल हैव सम ब्रेकफ़ास्ट। और उसके लिए आपने अल्ट्रासाउंड 407 पे है वो लाउंज, और आपने अपने सिर्फ बोर्डिंग पास दिखाने हैं, चाहे आप उसको ऐप में दिखा दें या फिज़िकल दिखा दें। चलें जी, बस एंटर हुए हैं और फूड बहुत ज़बरदस्त है, आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल इंक्लूडेड इन योर टिकट्स। और खाना वगैरह बहुत मज़े का था, डिशेज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी, और सबसे मज़े की जो मुझे लगी ना वो टी कॉर्नर था कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने बेवरेजेस चूज़ करके अपने आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारी आइटम्स थी, और जो डाइट पे लोग हैं स्पेशली उनके लिए ग्रेनोला वगैरह भी था, इधर अवेलेबल था। मुझे जो सबसे मज़े की यहाँ पे डिश लगी ना वो थी चीज़ एग्स, कि उन्होंने बहुत मज़े के चीज़ एग्स बनाए हुए थे, और जो ब्रेकफ़ास्ट के लिए थी ये परफ़ेक्ट था। और उससे भी मज़े की जो टी थी ना, कड़क चाय बहुत ज़बरदस्त थी। जितनी स्पीडों पे मैंने बुकिंग की, घर से निकली, पैकिंग की, तो काफ़ी मेरा ना दिमाग घूमा हुआ था, और मैंने यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई है। और बस एक जिसे कहते हैं कि मुझे कैफ़ीन की एडिक्शन हो चुकी हुई है, तो मेरा तो यही होता है कि हर वक़्त मुझे बस ना चाय, कॉफ़ी कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। अच्छा, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त था, बच्चे क्या बड़े भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अरेबिक कहवे का स्टॉल बहुत ज़बरदस्त था, और उन्होंने सिंगल सर्विंग की पैकिंग्स में बकलावाज़, बबूसास और डेट्स रखी हुई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था। मैंने चाय के साथ जो थी खजूरें ट्राई की, काफ़ी यानी कि ना चाय तो बहुत मज़े की थी, 10 ऑन 10 मैं दूँगी, नो डाउट वो मशीन की चाय थी लेकिन फिर भी। अच्छा, बच्चों के लिए यहाँ पे ये था कि आप अपनी मर्ज़ी से आइसक्रीम भी ले सकते हैं, और बच्चों के लिए जो उन्होंने टॉपिंग्स रखी हुई थी दैट वाज़ फाइन, वेरी गुड। और बच्चे जो थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे यहाँ पे सारे ही। और मेरा मसला ये था कि मैं बच्चों को रोक रही थी कि आपने अभी इतनी लंबी फ़्लाइट लेनी है, तो कहीं आपके लिए कोई मसला ना हो। तो बस देख के ही आप अपना, जिसे कहते हैं ना कि शौक पूरा करें, जब लैंड हो जाएँगे तो वहाँ जाके आप अपना कर सकते हैं। तो बच्चों ने यहाँ से आइसक्रीम वगैरह ट्राई की, इट वाज़ वेरी नाइस। काफ़ी बच्चे क्या बड़े भी इवन जो थे ना कि वो अपनी मर्ज़ी से आइसक्रीम्स और इस तरह टॉपिंग्स वगैरह से बना रहे थे। अच्छा, मेरा जो था वो नहीं ख़त्म हो रहा था एडिक्शन का अपना, तो मैं ये एक अरेबिक कहवा लेकर आई, और अपना जिसे कहते हैं ना कि मैं अपने आप को नॉर्मलाइज़ करने की फ़ुल कोशिश कर रही थी कि फुल ऑफ कैफ़ीन। चलें जी, यहाँ से अब निकले हैं, और फ़्लाइट में ऑलमोस्ट जो है वो 45 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं बस अब अपनी जा रही हूँ कि फ़्लाइट की तरफ अनाउंसमेंट हो गई थी, तो अब जा रही हूँ। और अच्छा, यहाँ पे यही है कि जो आपने जिन्होंने स्काई प्रायोरिटी के अंडर अपनी करवाई हुई हैं टिकट बुक्स, तो उनके लिए यही है कि वो अलहदा से ही है, आप अलहदा से ही जा सकते हैं। सऊदी एयरपोर्ट इन्होंने काफ़ी रेनोवेट किया है, और काफ़ी बड़ा भी होता जा रहा है वक़्त के साथ-साथ, जैसा कि इन्होंने रियाद एयरलाइंस नई लॉन्च भी कर दी है। तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस भी आ रही हैं, और जिसे कहते हैं ना कि अब तो मुझे ना एक बिल्कुल ना होमली फीलिंग आती है एयरपोर्ट पे आके, कि मुझे कोई पता ही नहीं चलता कि मैं कहीं अननोन जगह पे इतना ट्रैवलिंग कर के मुझे आदी होगी। चलें जी, बस यहाँ से अब इस वक़्त प्लेन में जा रहे हैं, और जिसे कहते हैं ना कि फ़्लाइट हमारी टाइम पे है। स्काई प्रायोरिटी की वजह से सबसे पहले हम लोगों को ही उन्होंने आने दिया सारों को, और इतना रश नहीं था फ़्लाइट पे, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं दूसरी वाली टिकट्स मिली हैं। शायद वो जब एंड पे आप बुकिंग करते हैं तो वो आपको प्रायोरिटी वाली ही टिकट शो करते हैं। चलें जी, इस वक़्त आ गए हैं, और यहाँ के बिज़नेस क्लास जो है वो अच्छी है, ठीक है, खुली सीट्स हैं। और मसला सिर्फ़ मुझे ये फ़ील हुआ कि जो थी आपकी मेरे बच्चों जो है उनकी दोनों की सीट्स साथ थी और मेरी अलहदा थी, कि बच्चे मेरे आगे थे और मैं उनके पीछे थी, कि बच्चे माँ से बिल्कुल यानी कि कंट्रोल से बाहर हो गए, दे वर एन्जॉयिंग, और वो इस चीज़ में बहुत खुश थे। अच्छा, सीट्स पे आपको मिलता है जी एक ब्लैंकेट, एक कुशन सॉफ्टी सा, और उसके साथ आपको हैंड फ्री मिलते हैं, कि अगर आपने कोई भी मूवी वगैरह देखनी है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे पड़े होते हैं। और स्पेस वगैरह का मैं ये कहूँगी कि स्क्रीन्स वगैरह बड़ी थी और स्पेस भी थी, और अच्छा, काफ़ी रश नहीं था। जब मैं तो चली गई अंदर, और मेरे पीछे जब लोग आ रहे थे तो वो भी इतना रश नहीं था। आप स्पेस अब ये देखें कि यहाँ पे स्पेस लेग रूम वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, और कंफर्टेबल है यानी कि, लेकिन बस मसला मुझे यही फ़ील हो रहा था कि बच्चे थोड़ी-सी ना आउट ऑफ रीच हो गए थे, कि वो अब अपनी मर्ज़ी के मालिक हो गए थे।
चलें जी, काफ़ी अनाउंसमेंट्स वगैरह इधर होती रहीं और यहाँ से ये बाहर का सीन आपका जो देख सकते हैं कि ये एक्सटेंडेड सारे टर्मिनल्स हैं, वहाँ पे फ्लाइनास और टर्की एयरलाइन के प्लेन्स खड़े हुए हैं। कहीं वो सऊदी एयरलाइन के अलावा दूसरे टर्मिनल्स की यानी कि फ़्लाइट वहाँ पे आती हैं। चलें जी, मैंने अपना जो कोट था वो हैंग करने के लिए दिया और उसके अलावा उन्होंने आते ही हमें ये वार्म टॉवल दिया और उसके अलावा कुछ नट्स वगैरह ऑफ़र किए। और वार्म टॉवल वाज़ क्वाइट गुड। जब आप थके होते हैं और इस तरह से स्ट्रेसफुली आप आते हैं तो इट वाज़ क्वाइट गुड, गुड स्मेल और अच्छा था। इट वाज़ वेरी नाइस। अच्छा, जब हम फ़्लाइट में आते हैं ना तो ऐसे लगता है कि हम जल्दी फ़्लाइट में आ गए, 30 टू 40 मिनट्स पहले आ गए हैं। लेकिन ये सब कुछ वो आपको जो वीडियोज़ ब्रीफ़ करते हैं, आपको ट्रेन वग़ैरह करते हैं, वो सब करते-करते फ़्लाइट का टाइम एग्ज़ैक्ट टाइम हो ही जाता है डिपार्चर का, जो उन्होंने आपकी टिकट पे मेंशन किया होता है और आपको उतना टाइम लग ही जाता है यहाँ से डिपार्चर होते-होते। तो बस इस वक़्त अब डिपार्चर के लिए हम निकले हैं और हमेशा सऊदी एयरलाइन का मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि इनके टेक ऑफ और लैंडिंग हमेशा से ही माशाल्लाह बहुत स्मूथ होती है। कोई ऐसा मसला वग़ैरह नहीं होता। वक़्त के साथ-साथ जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है सऊदी जो ये किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है काफ़ी बिज़ी लगना शुरू हो गया। पहले इतना ज़्यादा बिज़ी फ़ील नहीं होता था। लेकिन अब तो जब भी आप आएँ तो इतना रश फ़ील होता है कि उन्होंने एक टूरिज़्म को जैसे कि माशाल्लाह सऊदीया में इतना प्रमोट किया गया स्पेशली रियाद में और इतने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि आउट ऑफ जिसे कहते हैं ना कि बॉक्स से आपकी सोच है कि इतने ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और बातों-बातों में बस टेक ऑफ भी हो गया और अच्छा जब आप ऊपर से देखते हैं ना रियाद को इवन सऊदीया में, जद्दा को तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ था कि वहाँ पे समंदर नज़र आता है। जब रियाद को आप ऊपर से देखते हैं ना तो ये आपको सारा ऊपर से सहराई नज़र आता है कि कहीं-कहीं आपको लंबी-सी ना बस वो एक हाईवे या रोड नज़र आती है कि जाती हुई और ज़रा थोड़ी करीब अगर आपका प्लेन होता है तो आपको उस पे गाड़ियाँ वग़ैरह नज़र आ जाती हैं इक्का-दुक्का। अदरवाइज़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सहराए नज़र आता है। अच्छा, रात के वक़्त जब आप लैंडिंग करते हैं ना रियाद एयरपोर्ट पे, तो लाइट्स माइंड ब्लोइंग होती हैं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की लाइटिंग हुई होती है। लेकिन दिन में आपको इसी तरह सहरा नज़र आता है और उसमें ये इतनी ज़बरदस्त किस्म का ना ये रोड्स और ट्रैक्स नज़र आते हैं। चलें जी, टेक ऑफ हो चुका है, 10 मिनट हो गए हैं और अब थोड़ा-सा जिसे कहते हैं कि मैंने ब्लैंकेट वग़ैरह खोला क्योंकि एसी की हवा ज़रा तेज़ थी और अपने लेग रूम को मैंने यूज़ करते हुए आराम से मैंने अपनी सीट थोड़ी-सी पीछे कर ली और यहाँ से बस अब मैं थोड़े से मैंने कहा चलें व्यूज़ लेते हैं। अच्छा, जब आप दिन के वक़्त कहीं पे ट्रैवल करते हैं ना तो आपको नीचे के लैंडस्केप्स जो हैं ना वो काफ़ी अच्छी तरह से आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। इतनी पता नहीं हाई अल्टीट्यूड से भी आपको नीचे सारा नज़र आ रहा होता है। जब रात के वक़्त आप ट्रैवल करते हैं तो वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि अंदाज़ा लगाना कि आप किधर हैं और किधर नहीं। टेक ऑफ के 30 मिनट्स के अंदर-अंदर उन्होंने फूड सर्व कर दिया और उन्होंने मेरे से ऑप्शन पूछी थी कि मटन या बीफ, तो मैंने मटन चूज़ किया और साथ में ये पीटा ब्रेड है। ये एक सॉस है, अरेबिक सॉस है, राइस के ऊपर डाल के खाते हैं और उसके अलावा ये सैलेड है, साथ में ये डिज़र्ट है और ये छोटू-सी जिसे कहते हैं ना कि सॉल्ट और पेपर के लिए ऊपर डालने वाली उन्होंने दी हुई हैं। ये हमस है और साथ में लेमनेड है। चलें जी, ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इनका फ्लेवर कैसा है खाने का। खाने की लुक्स और प्रेजेंटेशन तो बहुत ज़बरदस्त है। इवन जो इन्होंने कटलरी यूज़ की है बिज़नेस क्लास में वो भी बहुत फ़ाइन है। चलें जी, टेस्ट पे आते हैं और राइस का जो अच्छा ये मंदी राइस इन्होंने जिसे कहते हैं ना कि नट्स वग़ैरह के साथ डाल के रेज़िन्स वग़ैरह के साथ डाल के बनाए हुए हैं राइस। इट वाज़ वेरी गुड और जिसे कहते हैं कि काफ़ी एक रीज़नेबल अमाउंट थी कि आपको सफ़िशिएंट आपको फूड मिल जाता है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो इट वाज़ गुड, फ्लेवरफुल था और अच्छा था। इट वाज़ मंदी, राइस मंदी और ये सॉस बहुत फ्लेवरफुल थी। ये टोमेटो सॉस होती है सऊदीया में, जो लोग ट्रैवल करते हैं मिडल ईस्ट में स्पेशली, उनको पता होगा कि एक टोमेटो सॉस होती है और एक ये सॉस होती है। अच्छा, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया कि राइस को उन्होंने ना ज़्यादा गर्म कर के साइड से बिल्कुल बंद कर दिया हुआ था। तो ये एक छोटा-सा ड्रॉबैक था, उसके अलावा बाकी ये पीटा ब्रेड और हमस ये तो एक ऑथेंटिक था, बिल्कुल फ़ाइन किस्म का जिसे कहते हैं, टेक्सचर भी बहुत गुड था और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त। और सबसे लास्ट में आता है हमारा डिज़र्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि मीठे के तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स रहती हैं और ये तो इतना मज़े का भी यानी कि उसकी लुक्स ही इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, तो इसको ट्राई करते हैं कि कैसे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हर लेयर जो है वो बिल्कुल अलग-अलग उसका टेक्सचर है
और बहुत ही फ़ाइन किस्म की एक डेलिकेट डिज़र्ट उन्होंने सर्व की है। अच्छा, बच्चों के फूड को लेके ये था कि किड्स मील मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे बिल्कुल मैंने ऑन द स्पॉट बुकिंग की थी। तो उन्होंने कहा कि वो उस वक़्त बस वो नहीं अरेंज कर सके बच्चों का फूड, दे सर्व नॉर्मल रेगुलर फूड फॉर किड्स, और जो बच्चों ने बिल्कुल नहीं खाया। चलें जी, उसके बाद ये था कि थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने के लिए यही है कि आप या तो सो जाएँ या फिर आप कार्टून वगैरह, मूवीज़ वगैरह देख लें। यहाँ पे स्क्रीन्स वगैरह का ऐसा कोई इश्यू नहीं था। अगर कहीं पे कोई इश्यू था तो वो आके फ़ौरन रिज़ॉल्व कर रहे थे, और ये आपकी सीट की सेटिंग बिल्कुल आपके साथ उन्होंने दी थी कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग बेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप सोना चाहें तो आप सो भी सकते हैं। अच्छा, इसी दौरान में ना मैंने थोड़ा-सा ना ये सनसेट का देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था कि बिल्कुल आप उसके ना इक्वली चल रहे हैं लाइन के, जो सनसेट का लाइन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बीच में एक सीन देखा कि एक ट्रैवलर सो रहे हैं और उनकी स्क्रीन पे ये विच का फेस ना आया हुआ था, तो मैंने कहा ये जब उठेंगे तो इट वाज़ सो हॉरिफाइंग। सनसेट हो गया है और आसमान में फैली हुई लाइट भी बहुत ही परफेक्ट है, और इसके साथ-साथ हम पाकिस्तान में एंटर भी हो चुके हैं और इस वक़्त हम साउथ पंजाब में हैं। साउथ पंजाब में ये कोई रोड है, मुझे इसकी रोड का पता नहीं, लेकिन उसकी लाइट बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। अच्छा, फ्लाइट हमारी बहुत ही स्मूथ रही माशाल्लाह, कोई एज़ सच कोई एयर पॉकेट्स कुछ नहीं हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही एक परफेक्टली जिसे कहते हैं कि हमेशा से अल्लाह का शुक्र है कि सऊदी एयरलाइंस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और अल्लाह उनको अच्छा ही रखे। तो बस इस वक़्त अब हम लाहौर के ऊपर आ चुके हैं। अच्छा, जब मैंने शुरू में लाहौर का ये सीन देखा तो मेरा दिल घबरा गया कि इतना अंधेरा कैसे हो सकता है लाहौर में। और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब नीचे की तरफ गए, ट्रैवल किया और आगे की तरफ गए, तो माशाल्लाह से लाहौर की रौनकें नज़र आना शुरू हो गई। ये लाइटें वगैरह जल रही हैं और लाहौरी जिसे कहते हैं ना कि लाहौर इज़ ऑन, पे लाहौर की सड़कों पे ट्रैफ़िक भी आप देख सकते हैं कि उसी तरह नज़र आ रही है। तो ये एक लाहौर की रौनक है जो आपको हमेशा से ना आपको अपनी तरफ खींचती है ना। तो बस इस वक़्त हम लाहौर पहुँच चुके हैं और लैंडिंग के लिए हम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि तैयार हैं, नीचे जा रहे हैं हमारी फ़्लाइट, और माशाल्लाह बहुत ही स्मूथ जिसे कहते हैं ना कि सारी फ़्लाइट बहुत ही स्मूथ रही। स्टाफ भी यहाँ का बहुत ही कोऑपरेटिव था, तो अगर आप मेरे से ओवरऑल पूछें तो मैं इसे 10 आउट ऑफ 9 रैंक दूँगी कि कुछ चीज़ें थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो सकती थी, बाकी सारा बहुत परफेक्ट था। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।